Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the candle Tau. Yes, this question came in December 2017. So in this video we're gonna compute the candle Tau. गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन को जरूर दबा दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में हमारे वीडियो आसानी से और सबसे जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के लिए। लेट स्टार्ट एंड सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइज आपके पास ये कैंडल टाउ का डाटा दे रखा है। मैं इस डाटा को करता हूँ टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो गाइज ये डाटा मैंने आपका टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है, राइट। जो आपका डाटा हमें गिवन था हमने टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉलम बना लेना है दैट इज आर ऑफ एक्स। आर किसको डिनोट कर रहा है आपका, आर डिनोट कर रहा है आपको रैंक को, राइट। रैंक आप असेंडिंग में दे सकते हो या फिर डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, इट्स अप टू ऑन यू। लेकिन अगर आप असेंडिंग कर रहे हो तो पूरे मेथड में आपको असेंडिंग मेथड ही यूज करना है रैंक का, ओके। ऐसा नहीं करना कि अगर आप एक्स का रैंक दे रहे हो तो असेंडिंग में कर रहे हो और वाई का रैंक दे रहे हो तो आप डिसेंडिंग में कर रहे हो, ओके। सो आपको जो भी आप असेंडिंग रैंक यूज कर रहे हो या डिसेंडिंग रैंक यूज कर रहे हैं, आपको पूरे मेथड में उसी तरह से उसको यूज करना है, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर यूज कर रहा हूँ टू गिव द रैंक, ओके। सो सबसे छोटा है हमारे पास फर्स्ट, फर्स्ट को हम फर्स्ट रैंक दे देते हैं। उससे बड़ा है हमारे पास सेकंड, सेकंड को मैंने 2 रैंक दे दिया है। सेकंड से बड़ा है हमारे पास फिफ्थ, फिफ्थ को मैंने 3rd रैंक दे दिया है। उससे बड़ा है हमारे पास 7th, दैट इज 4th रैंक, 5th रैंक एंड 6th रैंक, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉलम आर वाई। गाइज आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो कैंडल टाउ पर नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर जाके देख ले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये क्वेश्चन हमेशा 6 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 6 मार्क्स में पूछ रखा है दिसंबर 2017 में। सो कैंडल टाउ आपका बेसिकली एक 90% इसके चांसेस हैं पेपर में आने के लिए, ओके। सो इसे जरूर करके जाएं पेपर में। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक से थोड़ा डिफरेंट है, ओके। बट आंसर आपका सेम आएगा, बुक से डिफरेंट है लेकिन बुक से बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके। आपके बुक में वर्टिकली सॉल्व कर रखा है, हम इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहे हैं। आई सजेस्ट यू कि आप इसको, इस कैंडल टाउ को इस वाले मेथड से करें तो बहुत ही ईजिली और आसानी से आ जाएगा। सो जो वट एवर वी डू विद द एक्स वी हैव टू डू विद द वाई। सो हमने रैंक दे दिया है एक्स का, सेम हम रैंक देंगे अब किसके, वाई को। सबसे छोटा है आपका 4, दैट इज फर्स्ट रैंक। 4 से बड़ा है आपका 5th, सेकंड रैंक। 5th से बड़ा है 6th, दैट इज 3rd रैंक। 6 से बड़ा है आपका 8th, 4th, देन 5th रैंक एंड 6th रैंक, राइट। यहाँ तक आपने रैंकिंग अलॉट कर दी है। नाउ अगला कॉलम आपको बनाना है दैट इज सी आर एक्स, दैट इज कंपैरेटिवली ऑफ रैंक एक्स, या फिर आप कह सकते हो कंपैरिजन ऑफ रैंक एक्स, ओके। सो मैंने आपको बताया था जो जो हम x के साथ कर रहे हैं, जो जो हम मेथड हम x के साथ यूज कर रहे हैं, लाइक हम अगर x का मीन निकाल रहे हैं तो हमें y का मीन भी निकालना पड़ेगा। अगर हम रैंक दे रहे हैं x को तो हम y को भी रैंक देंगे। जो भी हम x के साथ प्रोसेस कर रहे हैं वो सेम प्रोसेस हमें y के साथ करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, को रिलेशन में है, ओके। सो सी आर एक्स हमने करा है सेम, कंपेरिजन रिजल्ट ऑफ y, दैट इज सी आर वाई, ओके। सो सी आर एक्स में मेरे को क्या करना है, सी आर एक्स में मेरे को सिर्फ कहीं नहीं देखना है, इनके रैंक को मैं क्या लिख रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, 4, 5 एंड 6। ये मैंने क्यों कहा, सी आर एक्स मैंने आपको बताया कंपैरिजन, आप इसे याद कर सकते हो। तो कंपेयर मैं किसको किससे कर सकता हूँ, मैं कभी भी एक्स को एक्स के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ, एक्स को मैं वाई के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। इंटेलिजेंट को मैं इंटेलिजेंट के साथ कंपेयर करूंगा, एवरेज को एवरेज के साथ, डॉग को मैं डॉग के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, डॉग को मैं कैट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास जो है एक्स और वाई, आप कह सकते हैं आपकी 2 क्लासेज हैं और ए बी सी डी ई एफ जी आपके ये स्टूडेंट हैं, ओके। तो मैंने क्या कर लिया, इनका रैंक लिख लिया है, ओके। कुछ कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए होता है, आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के साथ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, आपको बताना पड़ेगा कि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। सेम जब हमने रैंक अलॉट कर दी है तो हमें कुछ कंपैरिजन के लिए चाहिए, तो कंपैरिजन के बेसिक्स मैंने क्या मान लिया कि जो भी मेरा असेंडिंग ऑर्डर था
रैंक का मैंने उनको एज इट इज लिख दिया है। नाउ CRX कॉलम पर हम फोकस करेंगे, राइट। CRX कॉलम पर, दिस कॉलम, इस कॉलम पर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट रैंक हमने किसकी दे रखी है? फर्स्ट रैंक अगर गाइज आप देखेंगे तो फर्स्ट रैंक है C की, राइट। तो फर्स्ट के आगे मैं लिख दूंगा आपका C रैंक। सेकंड रैंक हमने दे रखी है किसको? A को। सो सेकंड के आगे मैं लिख दूंगा आपका A। सेम थर्ड रैंक मैंने दे रखी है D को, थर्ड के आगे मैं लिख दूंगा D। फोर्थ रैंक मैंने दे रखी है आपके स्टूडेंट B को, सो मैं फोर्थ के आगे B रैंक लिख दूंगा। फिफ्थ रैंक हमने दे रखी है E को, सो मैं फिफ्थ के आगे E लिख दूंगा, राइट। एंड सिक्स्थ रैंक हमने दे रखी है F को, सो सिक्स्थ के आगे मैं लिख दूंगा F। पहले मैंने क्या करा? रैंक लिख दिए हैं, ओके। रैंक लिख दिए, उसके बाद मैंने क्या करा है, उनके आगे जो उनके असाइन है, डेट इज स्टूडेंट्स के नेम आप कह सकते हो, या फिर जिनके भी इनके रैंक जो आ रखे हैं वो मैंने उनको असाइन कर दिए हैं। जैसे C का फर्स्ट आ रखा है कहाँ पर? आपके रैंक X के साथ। सेम CRY था आपका। CRY में अब मैं किसको कंपेयर करूंगा? यहाँ तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। मैं C को किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? C को मैं C के साथ कंपेयर करूंगा, ओके। C को मैं C के साथ कंपेयर करूंगा, A को मैं A के साथ कंपेयर करूंगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं डॉग को डॉग के साथ करूंगा, ओके। C X क्लास में जो बच्चा है C स्टूडेंट, उसको मैं C स्टूडेंट से ही कंपेयर करूंगा। A को A से, D को D से, B को B से, और E को E से कंपेयर करूंगा, एंड F को F से कंपेयर करूंगा। नाउ मैं कौन से में देखूंगा? अब मैं देखूंगा अब CRY में, दैट इज रैंक ऑफ Y में, राइट। रैंक ऑफ Y में मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि C की रैंक कितनी है। C की रैंक CRY में कितनी रैंक है? 3 रैंक है, राइट। सो मैं इसके आगे यहाँ पर 3 लिख दूंगा। A की रैंक CR यहाँ पर रैंक ऑफ Y में कितनी है? फर्स्ट रैंक है, राइट। तो A के आगे मैं लिख दूंगा 1। D की रैंक ऑफ Y में देखेंगे कितनी है? फोर्थ रैंक है, सो मैं D के आगे फोर्थ लिख दूंगा। B की रैंक RY में कितनी है? सेकंड, तो मैं सेकंड लिख दूंगा। E की रैंक RY में कितनी है आपकी? सिक्स्थ, सो मैं यहाँ पर सिक्स्थ लिख दूंगा। नाउ लास्ट F रैंक ऑफ Y में कितनी है? फिफ्थ, मैं यहाँ पर फिफ्थ लिख दूंगा। ओके गाइस, दिस इज योर 80% क्वेश्चन आपका हो चुका है ना। इस पोर्शन को गाइज आपको भूल जाना है बिल्कुल। ये जो पोर्शन हमने करा है इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, ओके। पूरा भूल जाना है, सिर्फ हमें किस पे कंसंट्रेट करना है? CRY पर। CRY आपका हमें अब बस CRY हमें आपका आगे की तरफ गाइड करेगा कि हमें क्या करना है। इस पोर्शन को आप टोटली फॉरगेट हो जाओ। नाउ अगला हमारा कॉलम होता है C, और लास्ट कॉलम हमारा होता है D। C4 आपका होता है कंकोर्डेंट एंड D4 होता है आपका डिस्कोर्डेंट, ओके। इसमें आपसे कोई पूछेगा नहीं, जब आप स्टेप लिखोगे तब आपको स्पेलिंग का हो जाएगा, ओके। C4 होता है आपका कंकोर्डेंट एंड D4 होता है आपका डिस्कोर्डेंट। इसको याद करने का क्या तरीका है? याद करने का आपका तरीका है, C4 क्या होता है आपका? C4 आपका होता है छोटा, राइट। C4 आपका क्या होता है? C4 होता है छोटा। लेकिन एज वी ऑल नो कि जो काम हमसे मना करा जाता है वो काम हम कभी करते ही हैं, राइट। हम हमेशा अगेंस्ट चलते हैं। अगर कह दो कि यहाँ पर ये रेड लाइट है, इसको क्रॉस नहीं करना है, तो हम जबरदस्ती क्रॉस करेंगे। हमसे कहते हैं हेलमेट पहनो, तो हम हेलमेट पहनते नहीं हैं। C4 होता है छोटा, तो ये कौन सी वैल्यू लेगा? ये बड़ी वैल्यू लेगा, ओके। C4 होता है छोटा, तो ये छोटी वैल्यू नहीं लेगा। ये क्या कहेगा कि मैं हमेशा अपोजिट काम करूंगा, ये लेगा आपकी बिगर वैल्यू। D के पास ऑप्शन क्या बचे? 2 ऑप्शन थे, छोटा और बड़ा। बड़ा इसने ले लिया तो उसके पास छोटा ही बचा, ओके। आप इसको याद करने का तरीका ले सकते हो कि C4 क्या होता है? छोटा, तो छोटा नहीं लेगा वो, मतलब बिगर वैल्यू लेगा, ओके। नाउ इस कॉलम में देखना है गाइस, सिर्फ रैंक को देखना है, ओके। फर्स्ट रैंक है हमारे पास 3, ओके। फर्स्ट रैंक है 3। अब मैं 3 से देखूंगा डाउनवर्ड,
गाइस ध्यान रखना, जहां पर भी मैं आऊंगा उससे डाउनवर्ड देखूंगा, उससे ऊपर नहीं देखूंगा। ओके, मैं देखूंगा कि 3 से नीचे, 3 ये आपका 3 है, 3 से हमेशा मैं डाउनवर्ड देखूंगा। नाउ 3 से बड़ी कितनी वैल्यू है? 3 से बड़ी है 4 आपकी वैल्यू बड़ी है, 6 आपकी वैल्यू बड़ी है और 5 बड़ी है, राइट। 3 वैल्यू हैं जो बड़ी हैं, तो मैं सी कॉलम में 3 लिख दूंगा। नाउ डी में क्या लिखूंगा कि 3 से डाउनवर्ड्स की तरफ, राइट। छोटी वैल्यू कितनी है? एक रैंक छोटा है और दूसरा रैंक भी छोटा है, यानी कि 2 वैल्यू आपकी हैं छोटी, राइट। सेम मैं जाऊंगा किस में, अब फर्स्ट पर 3 हो गया मेरे पास। अब मैं फर्स्ट से ऊपर नहीं देखूंगा, ये 3 बिल्कुल नेग्लेक्ट हो चुका है अब मेरे लिए। मैं हमेशा क्या देखूंगा? इसके डाउनवर्ड देखूंगा, राइट। सो फर्स्ट से सी में क्या आएगी? बिगर वैल्यू। तो एक से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है मेरे पे? 4, 2, 6, 5। 4 वैल्यू है, चारों की चारों क्या है? बड़ी। 4 वैल्यू है, तो मैंने 4 लिख दिया। एक से छोटी वैल्यू कितनी है? एक से वैल्यू है मेरे पे छोटी कोई, एक से कोई भी वैल्यू छोटी नहीं है, तो डेट इज 0। नेक्स्ट में आ गया हूँ 4 पर। 4 से नीचे देखेंगे, 4 से ऊपर वाले को नेग्लेक्ट कर देना है, जहां पर हो आप उससे सिर्फ नीचे नीचे देखोगे। ओके, सो 4 से सी में क्या लेंगे? 4 से बड़ी कोई वैल्यू है? बड़ी वैल्यू है आपकी 6 और 5। ओके, 2 रैंक बड़े हैं, रैंक को कंपैरिजन कर रहा हूँ। 4 से 2 रैंक बड़े हैं, 6 और 5, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। 4 से कोई छोटा है? डी में 4 से छोटा रैंक है 1, एक रैंक छोटा है, तो मैं यहाँ पर 1 वैल्यू लिख दूंगा। नाउ इस पर आ जाते हैं, नीचे कितने बचे? 2 रैंक और बचे हैं इसके, कि सी में क्या वैल्यू आएगी? सी में वैल्यू आएगी कि 2 से बड़े बड़े कौन से हैं? 2 से बड़े हैं आपके 6 और 5, मतलब दोनों बड़े हैं आपके। ओके, नाउ कोई छोटा है? छोटा कोई भी नहीं है। 6 पे आ जाते हैं यहाँ पर हम। 6 से कोई बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है। 6 से छोटा है? 6 से छोटा क्या है आपका? 5th लास्ट का बचा 0 0, ना उससे कोई छोटा है ना उससे बड़ा है। ओके, हमें क्या कर लेना है? समेशन ऑफ डी निकाल लेना है, समेशन ऑफ सी, सॉरी समेशन ऑफ सी निकाल लेना है। समेशन ऑफ सी आपका है 3 + 4 + 2 + 2 डेट इज 11। नेक्स्ट समेशन ऑफ डी निकाल लेना है, समेशन ऑफ डी 2 + 1 + 1 डेट इज 4। नाउ कैंडल टाउ, दिस रिप्रेजेंट योर कैंडल टाउ। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडल टाउ, इसका फॉर्मूला होता है आपका सी - डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, राइट। सी की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? सी की आपके पास वैल्यू आ रही है यार, डेट इज 11। सो 11, डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 4। 11 - 4 डिवाइडेड बाय 11 + 4 विच इज इक्वल्स टू 11 में से 4 गए, डेट इज 7 अपॉन में 11 + 4 15। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.466। ओके, सो कैंडल टाउ की आपके पास वैल्यू आ रही है 0.47, राइट, 0.47। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैंडल टाउ, और यही आपका क्या है? आंसर है। सो कैंडल टाउ आपका कितना आ रहा है? 0.47। आई होप गाइज आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।